लास्ट पार्ट में हमने देखा कि मैक्स थंडर किंग से बचते हुए आगे बढ़ता है, तभी उसके सामने एक रहस्यमयी शख्स आकर खड़ा हो जाता है, यानमो। वो सीधा मैक्स से मांग करता है कि उसे वर्चुअल यूनिवर्स का सेंसर दे दिया जाए। तुरंत बबाता मैक्स को वार्न करती है कि यानमो नॉर्थ एरिया का रूलर है और उसकी ताकत असली खतरा है। मैक्स नोटिस करता है कि यानमो की आंखें नहीं हैं, फिर भी ऐसा लगता है जैसे वो उसे सीधे घूर रहा हो। मैक्स मन में सोचता है कि उसने आज तक किसी इनविंसिबल किंग लेवल वॉरियर से फाइट नहीं की, लेकिन इसके बावजूद वो पीछे हटने को तैयार नहीं होता। और यही मैक्स एक बड़ा फैसला लेता है, वो यानमो को सीधा चैलेंज कर देता है। अब लड़ाई तय थी और इस बार सामने खड़ा दुश्मन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। मार्शल प्रैक्टिशनर के एपिसोड 202 की शुरुआत में यानमो बिना वार्निंग के पाम अटैक छोड़ देता है। जवाब में मैक्स अपने स्टार सील्स को 20 स्टैचूज के साथ मर्ज करके काउंटर करता है। टकराव इतना जबरदस्त होता है कि एक विशाल शॉकवेव फूट पड़ती है और आसपास खड़े कल्टिवेटर्स दूर जा गिरते हैं। धुआं हटते ही मैक्स देखता है वो यानमो का पाम अटैक रोक चुका था। अंदर ही अंदर वो चौंक जाता है, इसकी ताकत तो वर्ल्ड मास्टर से भी 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा है। मैक्स इंस्टिंक्टिवली पीछे हटता है। यानमो ठंडे लहजे में बोलता है, मेरे पाम अटैक को रोक लिया, तारीफ के काबिल हो। अगले ही पल वो टाइम ट्रैप एक्टिवेट कर देता है। भीड़ में शोर मच जाता है, ह्यूमन टाइम ट्रैप में फंस गया। यानमो फिर सिल्वर आई डेथ गॉड छोड़ता है, जिसे झेलने पर या तो सोल नष्ट होती है या वो सोल गुलाम बन जाती है। सबको लगता है अब अंत आ गया, लेकिन मैक्स अपने सीलिंग स्टार से टाइम ट्रैप तोड़ देता है और सिल्वर विंग्स से यानमो की सिल्वर फिंगर से बच निकलता है। फिर भी झटका भारी होता है, मैक्स दूर जा गिरता है, मुंह से खून बहता है। वो खड़ा होता है और मुस्कुराकर कहता है, बस इतनी ही ताकत है। आसपास खड़े कल्टिवेटर्स हैरानी में बोल उठते हैं, ये ह्यूमन तो यानमो की सिल्वर फिंगर से भी बच गया। उस अटैक से आज तक न जाने कितने लोग मारे गए हैं। कुछ लोग फुसफुसाते हैं कि शायद आज उन्हें यानमो की सिल्वर आई देखने को मिलेगी, वो टेक्निक जो खुलते ही सामने वाले की मौत तय कर देती है। इधर मैक्स अंदर ही अंदर सोचता है कि यानमो के पाम अटैक हो या सिल्वर फिंगर, सब डिवाइन पावर से बने हैं। ये दुश्मन सच में खतरनाक है। तभी यानमो ठंडी आवाज में कहता है, अब तुम मुझसे लड़ने के काबिल हो। अगले ही पल वो अपनी सिल्वर आई टेक्निक एक्टिवेट कर देता है। मैक्स की आंखों के सामने सब कुछ बदल जाता है, वो सीधे एक इल्यूजन में फंस जाता है। यानमो की आवाज गूंजती है, अब तुम अनंत काल तक इसी इल्यूजन में कैद रहोगे। मैक्स उस इल्यूजन में हजारों साल बिताता है, समय का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन अचानक एक पल में उसकी चेतना जाग जाती है। यानमो शॉक में पूछता है, तुम वापस कैसे आ गए, कितना समय बिताया वहाँ? मैक्स शांत होकर जवाब देता है, 10,000 ईयर्स, और उसी ने मेरी विल पावर को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना दिया है। ये सुनते ही यानमो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, सच कहूँ मैं तुमसे काफी इम्प्रेस हो गया हूँ। मैक्स बिना झिझक जवाब देता है, तुम अपने 3 मूव्स चल चुके हो, अब 3 मूव्स मेरी बारी है। अगले ही पल मैक्स एरो किंग को बाहर निकाल देता है। एरो किंग पीछे से अचानक यानमो पर हमला करता है। जैसे ही यानमो पलटता है, मैक्स लाइटनिंग स्पीड से वार करता है और यानमो का एक हाथ काट देता है। इससे पहले कि कोई रिएक्ट करे, मैक्स एरो किंग को वापस अपनी स्पेस रिंग में बंद कर देता है। आसपास खड़े कल्टिवेटर्स दहशत में फुसफुसाते हैं, ये ह्यूमन तो सिल्वर आई से भी बच गया, जिससे टॉप 10 किंग लेवल वॉरियर्स भी नहीं बच पाते। कुछ लोग तो ये तक कहने लगते हैं, क्या यही आइस हेल प्रिजन का सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टेंस है? इधर यानमो का कटा हुआ हाथ रिजेनरेट हो जाता है। वह मैक्स को देखते हुए शांत स्वर में कहता है, और तभी मैक्स बोलता है, तुम मुझे पसंद आए, हम एक डील कर सकते हैं। इतना कहकर मैक्स उसे वहाँ से अलग ले जाता है। उधर आइस हेल प्रिजन के एक क्लैन में खलबली मच जाती है, जब एक इन्फॉर्मर आकर खबर देता है, एक ह्यूमन ने यानमो की सिल्वर फिंगर सिल्वर आई से बचकर उसका हाथ तक काट दिया है। अब आइस हेल प्रिजन में मैक्स का नाम खामोशी से डर बन चुका था। क्लैन का लीडर तुरंत उस खबरी से पूछता है, अभी फिलहाल वो ह्यूमन कहाँ है? खबरी झुककर जवाब देती है, वो सिल्वर आई के साथ ही चला गया था, मैंने उन दोनों का पीछा किया और वो उसके घर तक पहुंचे। इधर एक अलग सीन में हम देखते हैं कि यानमो के हाथ में एक ब्रेसलेट है, जिसकी मदद से वो वर्चुअल वर्ल्ड में मैक्स के फादर के साथ एक गेम खेल रहा था। उसी डील के बदले मैक्स ने यानमो से एक चीज ली थी और ये ट्रांजैक्शन मैक्स के लिए काफी प्रॉफिटेबल रही थी। लेकिन ये बात जब उस फॉक्स क्लैन के मेंबर तक पहुंचती है तो वो भड़क उठता है। सिर्फ एक गेम के बदले यानमो ने उस ह्यूमन को इतना प्रेशियस ट्रेजर दे दिया। वो बेवकूफ है, उसका मानना था कि मैक्स के पास वर्चुअल यूनिवर्स से कनेक्ट करने वाले और भी सेंसर्स हो सकते हैं। फॉक्स क्लैन खुद को डीमंस के बीच एक रॉयल क्लैन मानता था। वो गुर्राकर बोलता है, हम कब तक इस आइस हेल प्रिजन में कैद रहेंगे, हमें हर हाल में बाहर निकलना होगा। गुस्से में वो अपने सोल्जर्स को मैक्स को ढूंढने भेज देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने रिवॉर्ड भी अनाउंस कर दिया था। अब आइस हेल प्रिजन में शिकार शुरू हो चुका था और इस बार निशाना सिर्फ लड़ाई नहीं, मैक्स खुद था।
दूसरी तरफ आइस हेल प्रिजन के कई बीस्ट्स भी मैक्स को ढूंढ रहे थे। हर कोई उसी ह्यूमन की तलाश में था जिसने यानमो को चैलेंज किया था, लेकिन मैक्स शांति से एक हिडन केव में बैठा हुआ था। वहीं से वो वर्चुअल यूनिवर्स में कनेक्ट करता है और केओस सिटी लॉर्ड से मिलता है। मैक्स साफ बोलता है कि आइस प्रिजन के ओपोनेंट्स को हराना आसान नहीं है। अगर उसे आगे सर्वाइव करना है तो उसे ब्राइट मून सॉर्ट टेक्निक और 10,000 स्टार प्रीचिंग मैप दोनों को लेवल 2 तक पहुंचाना होगा, तभी वो असली फाइट के काबिल बनेगा। सिटी लॉर्ड उसे रोकते हुए कहते हैं, ब्राइट मून टेक्निक एक फिजिकल कल्टिवेटर के लिए है और 10,000 स्टार मैप एक स्पिरिचुअल मास्टर के लिए। तुम्हें अपना पाथ चुनना होगा, वरना तुम भटकते रहोगे। वो सलाह देते हैं कि मैक्स को फिजिकल कल्टिवेशन पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो बीस्ट गॉड स्टैचू इस्तेमाल करता है। इसके बाद मैक्स एक रोबोट के साथ फॉक्स क्लैन पहुंचता है। वहां शिबोवा उसे देखकर रोबोट से कहता है, तुम इस ह्यूमन को यहाँ लाए हो, इसलिए आज से तुम पैलेस के पास रह सकते हो, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। फॉक्स क्लैन में अब मैक्स की एंट्री हो चुकी थी और खेल एक नए लेवल पर पहुंच गया था। इसके बाद मैक्स सीधे शिबोवा से पूछता है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? शिबोवा बिना घुमाए जवाब देता है, तुम्हें ये समझना होगा कि हम इस आइस हेल प्रिजन में क्यों फंसे हैं। हम यहाँ से निकलना चाहते हैं। ये सुनकर मैक्स तुरंत बात पकड़ लेता है। वो शांत लेकिन शार्प आवाज में कहता है, लगता है तुम्हें भी वर्चुअल यूनिवर्स का सेंसर चाहिए। फिर आगे जोड़ता है, लेकिन तुम डीमन रेस से हो, तुम वर्चुअल यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। शिबोवा हल्की मुस्कान के साथ कहता है, उसकी चिंता मत करो। अब मैक्स की आंखें ठंडी हो जाती हैं। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं ह्यूमंस की सारी डिटेल्स तुम्हारे जैसे डीमंस को सौंप दूं? ये सुनते ही माहौल बदल जाता है। मैक्स साफ मना कर देता है, वो किसी भी हालत में ऐसी डील नहीं करेगा। उसका जवाब सुनते ही शिबोवा और उसके साथी भड़क उठते हैं। उनकी ऑरा बदल जाती है और पैलेस के अंदर एक भारी सन्नाटा छा जाता है। फॉक्स क्लैन मैक्स के ना सुनने से ऑफेंड हो गए थे। और इसी टेंस सीन के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।